भगवान के परम मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन सुदामा जी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन सुदामा जी के गुण जरूर लिखे हैं। और व्यक्ति का परिचय नाम से नहीं होता, व्यक्ति का परिचय गुणों से होता है। यहाँ पर जितने विशेषण लगाए सुदामा जी के लिए श्री सुखदेव जी ने, उतना विशेषण किसी के लिए नहीं लगाया पूरी श्रीमद् भागवत। कृष्णासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णासी सखा कश्चित, कहीं पर नाम जगह का भी नाम नहीं लिया, बड़े ध्यान से श्रवण करने के बहुत आनंद है। नाम भी नहीं लिया और गांव का भी नाम नहीं लिया, जगह का भी नाम नहीं लिया। क्या कहा? कृष्णासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः, ब्राह्मण है और जिनके पास ब्रह्म रूपी धन है। वित्त यानी होता है धन। ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमः, ब्रह्म रूपी धन है। और कैसे है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत हम जैसे मनुष्यों की तरह नहीं, अपनी इंद्रियों से विरक्त और प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांत, इतने विशेषण लगा दिए सुखदेव जी ने, लेकिन नाम नहीं लिया। ये कहा कृष्णासी सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के मित्र। सबसे बड़ा विशेषण तो यही है। अगर कोई कह दे कि आप जो बैठे हैं कथा श्रवण करने, इनमें से वो जो किनारे में बैठे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं, अब इससे बड़ा विशेषण क्या होगा आज के हिसाब से? तो उस समय ये तो मोदी जी तो हमारे एक देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे श्याम सुंदर तो चराचर के मालिक हैं, और उनका जो मित्र है। अब इतना बड़ा विशेषण, इससे बड़ा तो कोई विशेषण होता नहीं, लेकिन उसके बाद भी विशेषण लगाया। ब्राह्मण है, ब्रह्मविद्त है, ब्रह्म रूपी धन है, विरक्त है इंद्रियों से और जितेंद्रिय है। लेकिन इनकी धर्मपत्नी कैसी है? पतिव्रतां पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा विपमाना भिगम्य च। यहाँ पर सुदामा जी के लिए तो बहुत विशेषण लगाया सुखदेव जी ने, लेकिन माता सुशीला जी के लिए क्या कहा? दरिद्रा सीदमाना, पतिव्रतां प्रतिम्प्रा है, पतिव्रता है उनकी धर्मपत्नी और पति के अनुकूल चलने वाली है, लेकिन दरिद्र है। दरिद्र किसे कहते हैं जानते हैं? जिसके पास धन न हो, क्या उसे दरिद्र कहते हैं? नहीं, जो गरीब है वो दरिद्र है नहीं। दरिद्र का अर्थ होता है जिसके अंदर संतोष ना हो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बहुत अरबपति हो, करोड़पति हो, लेकिन संतोष नहीं है, मर रहे हो एक एक रुपए जोड़ जोड़ के, खा नहीं रहे हो, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। 5000 करोड़ की शादी कर रहे हो फिर भी अभी पेट नहीं भर रहा, और मिल जाए 1000 करोड़ 10,000 करोड़, अरबों खरबों की संपत्ति बना ली है, दुनिया के 1 नंबर 2 नंबर के अमीर हो,
फिर भी अभी लोगों से बेचारों से मोबाइल से ले रहे हो 200 की जगह 250, 250 की जगह 300। अभी पेट नहीं भर रहा तुम्हारा, जिनको दरिद्र कहा जाता है। यहाँ दरिद्र शब्द का उपयोग इसलिए किया क्योंकि माता सुशीला के मन में चाह है धन की, और वो भी अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। क्योंकि कोई माता सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अपने बच्चे की भूख के लिए देखकर एक माता का हृदय द्रवित होता है। यहाँ सुशीला जी का शरीर जो है बिल्कुल सूख गया है, और कपड़े वस्त्र नहीं है पहनने के लिए। एक ही वस्त्र को 10 जगह से रफू करवाया है अपने हाथों से, और उसी को पहनकर अपने सम्मान को ढक कर रखा है। लेकिन मजाल है कि सुशीला जी घर के बाहर कदम निकाल दे, किसी और के घर मांगने चली जाना। मांगने ब्राह्मण का काम है भिक्षाटन करना, तो सुदामा जी भिक्षाटन करने जाते थे, लेकिन सुशीला जी भिक्षाटन करने नहीं गई, किसी के द्वार पे मांगने नहीं गई। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में माताओं को ये आज्ञा नहीं है कि माताएं किसी के सामने हाथ फंसाएं। माताओं को हमेशा सम्मान की दृष्टि से रखा गया। यहाँ पर सुशीला जी जाती हैं और सुदामा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि स्वामी, इतने दिन हो गए, बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ खाने को एक दाना भी नहीं है, कहीं से कुछ व्यवस्था करिए। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो लोग मुझे कुछ नहीं देते, दुत्कार कर भगा देते हैं। याद रखिए, इस संसार में अगर हम 10 रुपए के मालिक हैं तो सामने वाला मुझे 10 रुपए कर्ज दे दे। मेरे पास साइकिल है तो साइकिल दे देगा, मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल दे देगा, मेरे पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर देगा। लेकिन अगर मोटरसाइकिल है, मैं 4 व्हीलर मांगूंगा तो नहीं देगा। संसार का व्यवहार हमारी औकात के हिसाब से बदलता है। जितनी हमारी औकात होगी उतना ही संसार का व्यवहार उसी हिसाब से होगा। अगर हम विधायक बन गए हैं तो 1000 लोग एकत्रित होंगे, मंत्री बन गए हैं तो 10,000 लोग एकत्रित होंगे, और प्रधानमंत्री बन गए हैं तो 1 लाख लोग एकत्रित होंगे। व्यक्ति वही है, समय बदल संसार में। लेकिन हमारे श्याम सुंदर किसी का प्रभाव नहीं, वो तो सिर्फ आपका स्वभाव देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं, और तो कुछ नहीं देखते। यहाँ पर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इसी समय एक भिखारी भिक्षुक ब्राह्मण द्वार पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, देवी कुछ भिक्षा दो, भूख है, भूख लगी हुई है। और तुरंत निकलती है सुशीला जी और कहती हैं कि ब्राह्मण देवता, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है और सूतक में किसी को दान ना दिया। तो ब्राह्मण ने पूछा कि क्या हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है या कोई पैदा हुआ है? क्योंकि सूतक पैदा होने में भी लगता है और मृत्यु में भी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे घर में कन्या जन्म हुआ है और कन्या का नाम है दरिद्रा। और जैसे ही कहा तो ब्राह्मण समझ गए कि इनके घर में कुछ नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये सुदामा जी का घर है ना? सुशीला जी ने कहा हाँ, ये सुदामा जी का घर। ओ, वही सुदामा जी जो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र हैं, वही सुदामा जी का घर है। सुशीला जी के रोए खड़े हो गए। आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देव? हमारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, उन्होंने तो कभी हमसे चर्चा नहीं की, उन्होंने तो कभी हमें बताया तक नहीं। हमारा मित्र अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो जाए तो हम फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह लिखते हैं, फोटो डालते हैं, सेल्फी डालते हैं, उसके साथ भोजन करते हैं, तस्वीर डालते हैं कि हमारा मित्र है। और जिसका मित्र साक्षात चराचर का मालिक हो, उसकी पत्नी भी नहीं जानती उसका मित्र है।
ऐसे हैं सुदामा जी, प्रशांत आत्मा। सुशीला जी ने कहा कि आज तक तो मेरे पति ने मुझसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, मैं आज पूछूंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, सुशीला देवी मुझे पता है, क्योंकि उसी विद्यालय में मैं भी, गुरुकुल में मैं भी पढ़ता था। आपके पति द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं। दौड़ कर जाती हैं, चरणों में गिर जाती हैं सुदामा जी के और कहती हैं कि स्वामी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम लिया, सुदामा जी के अश्रुपात होने लगे और कहा, हाँ देवी, कनुआ मेरा मित्र तो है, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, इतना दीनहीन हूँ कि अगर मैं किसी से कहूंगा कि वो मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे कि देखो ये भिखारी, कहाँ ये भिखारी है, कहाँ द्वारिकाधीश, और कहता है कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। इसलिए देवी आज तक हमने उपहास के डर से किसी को नहीं बताया। तब कहा, तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं है? तो सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं अपनी गरीबी दिखाने अपने मित्र के पास कैसे जा सकता? अरे उसका दर्शन ही, उसकी छवि जो मेरे नैनों में बसी है, मैं बसी उसी का ध्यान कर करके एक जन्म तो क्या, मैं लाखों जन्म ऐसे बिता लूंगा अपने सांवरे की याद में। लेकिन उससे कुछ धन मांगने के लिए, भोजन मांगने के लिए, माया रूपी वस्तुओं के लिए मैं अपने श्याम सुंदर से मिलने जाऊं, ना ना देवी ये मुझसे नहीं। तो सुशीला जी ने कहा, अरे हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ मांगने जाइए, आप दर्शन के उद्देश्य से चले जाइए, आप सिर्फ दर्शन करके चले आइएगा। तो कहा, हाँ देवी ये आपने ठीक कहा, अयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। ये तुमने बहुत अच्छा कहा। और पत्नी वही है जो पति को भगवान के चरणों में प्रेरित करे, जाने के लिए प्रेरित करे, वही पत्नी है। नहीं तो पत्नी पत्नी नहीं है, कामिनी है बस। पत्नी सिर्फ वही है जो अपने पति को धर्म के मार्ग में प्रेरित करे, जो अपने पति को धर्म की राह में ले चले, वो पत्नी है। सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं चला तो जाऊं, लेकिन मेरे पास कुछ मित्र को देने के लिए नहीं है, क्योंकि मित्र से जाऊं मिलने तो कुछ लेकर, भेंट लेकर जाना चाहिए। मेरा कनुआ दौड़ के आएगा और कहेगा मित्र मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है, तो मैं क्या दिखाऊंगा देवी, मेरे पास तो भोजन के लिए भी नहीं है, एक वक्त भोजन के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं इतने बड़े द्वारिकाधीश के पास क्या लेकर जाऊंगा। जो सुशीला जी जीवन भर अपने भक्तों बच्चों को भूख से तड़पता देख रही थी, चाहे वो मर जाए, लेकिन अपनी देहरी के बाहर पैर नहीं रखा। उस सुशीला माँ ने श्याम सुंदर को भोग के लिए, श्याम सुंदर को भेंट देने के लिए बगल के घरों में भिक्षा मांगने जाती। जो जिस माँ ने कभी अपने बच्चों के लिए अपने घर से पैर नहीं निकाला, बच्चे भूख में तड़पते हैं तो तड़प जाएं, अगर उनके प्राण जा रहे हैं तो चले जाएं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ काम नहीं किया, अपने सम्मान के खिलाफ काम नहीं किया। वो सुशीला आज श्याम सुंदर के लिए बगल के घरों में जाती है और कहती है, बहन मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। एक मुट्ठी 4 घर से मांगा, और भीख नहीं मांगा। कहा कि बहन तुम मुझे कर्ज दो, मैं तुम्हारा 1 मुट्ठी चावल वापस करूं। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल इसलिए मांगा कि जब 4 घर के चावल आप इकट्ठे कर देंगे तो पता चल जाता है कि ये 4 तरह का चावल है, तो हमारे श्याम सुंदर समझ जाएंगे हमारी स्थिति। इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर
कितना कहें बरखने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। तो माता ने अपने साड़ी का अचला फाड़ दिया, आधा अचला फाड़ कर और उसमें उस चावल को पोटली बनाकर और सुदामा जी से कहा कि स्वामी ये लो और जाकर हमारे श्याम सुंदर को ये भेंट दे दो। श्री सुदामा जी अपने काख में दबा कर चावल को और 4 मुट्ठी चावल लेकर और ठाकुर जी का भजन करते हुए चल देते हैं। कुछ दूर तक सुशीला जी से कहा कि देवी कुछ दूर तक तुम मुझे छोड़ने चलो, क्योंकि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ और प्रभु के पास जो जाए उसके साथ में चलने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त होता है, इसलिए देवी मेरे साथ कुछ दूर तक तुम चलो। गांव के बाहर तक सुशीला जी छोड़ने आई और वहां से सुदामा जी चल देते हैं। चलते चलते जब उनके पांव थक गए, क्योंकि जब व्यक्ति भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर शिथिल हो जाता है। सुदामा जी के शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं है। सुदामा जी थके हारे एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और कहते हैं प्रभु अब मेरे बस का नहीं है आपके पास पहुंचना, आप अगर चाहो तो मुझे अपने पास बुला लो, मेरे बस का नहीं है। मैंने निवेदन किया था एक दिन कि अरे कन्हैया हम तो इतने जानकार ही होते तो इस भवाटवी में क्यों पड़े होते, हम इतने ज्ञानी होते तो इस अंधकूप में क्यों पड़े होते। हम ज्ञानी नहीं हैं, हम कोई पुण्यात्मा नहीं हैं, तब तो हम इस संसार में गिरे हुए हैं, पतित हैं। आप तो पतित पावन हो, आप ही उबार लो, क्योंकि बिना आपके चाहे हम आप तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जब आपके बिना चाहने से कुछ होता ही नहीं तो श्याम सुंदर हम हाथ उठा लिए, बस हम कुछ नहीं पा सकते आपको, आप चाहो तो बुला लो। सुदामा जी ने यही किया, कहा कन्हैया मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। और सुदामा जी वहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं। योग माया को आदेश दिया, योग माया ने रातों रात सुदामा जी को पहुंचा दिया द्वारिकापुरी में। अब द्वारिकापुरी में सुदामा जी पूछ रहे हैं अरे भैया मेरे कन्हैया का घर कौन सा है। लोग कहते हैं कन्हैया तो बहुत है, कौन से कन्हैया पूछ रहे हो। बोले कन्हैया वो हमारा कृष्ण यहाँ का राजा है। बोले ऐसे नहीं बात करते, वो हमारे राजा हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, राज राजेश्वर, त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ऐसे नाम लेते हैं। बोले भैया जो भी है क्षमा करना, उनका पता बता दो वो कहाँ है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्ही घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। रहे हैं साथ में कुछ दिन यही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। रहे हैं साथ में कुछ दिन यही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। घन श्याम से कह दो
सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पे तेरा। दिया है द्वार पर तेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन यही अधिकार लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी काया पड़े हैं पाँव में छाले। पड़ी है पाँव में छाले। निहारो कौन आया है अरे ओ द्वारिका वालों। अरे वो द्वारिका वालों। निहारो कौन आया है अरे ओ द्वारिका वालों। आपका भैया छोड़ संसार आया हूँ। दरबार आया हूँ। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम पे कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। द्वारपाल दौड़ कर जाते हैं और भगवान का आदेश था कि कोई ब्राह्मण अगर द्वार पे आए उसे रोकना नहीं है। श्रीमद् भागवत के हिसाब से सुदामा जी सीधे अंतःपुर में पहुंच जाते हैं रुक्मिणी जी के महल में, कोई नहीं रोकता। लेकिन भक्तों ने जो गाया है इसको भी बहुत सम्मान मिलता है। भक्तों की गाई गई सुदामा चरित्र को बहुत सम्मान मिलता है। इसलिए सुदामा जी बिल्कुल सीधे चले गए हैं माता रुक्मिणी के। लेकिन यहाँ पर द्वारपाल जाके कहते हैं प्रभु शीस पगान जगा तन पे प्रभु जानी को आई बसो कई ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी प्रभु पाए नहीं की नहीं सामा। द्वार कड़ो दुज दुर्बल रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदाम। बतावत आपन नाम सुदाम। जैसे ही सुदामा का नाम लिया भगवान आसन से कूद पड़े, दौड़ पड़े। उनके पीताम्बर कहीं गिरते हैं, मुकुट कहीं गिरते हैं। भगवान दौड़ कर सीधे आए सुदामा सुदामा और सुदामा को गले से लपटा लिया। और जैसे ही गले से लपटाया तो दोनों मित्र एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे करोड़ों वर्ष से जिस तरह से एक मछली पानी से अलग हो जाए और उसे पानी मिल जाए, उस तरह से ये विवल होकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं।
दोनों मित्र रो रहे हैं, पूरी द्वारिका देख रही है कि धन्य है, ये है कौन, इसने कौन सा पुण्य किया है कि हमारे श्याम सुंदर इससे लिपट के रो रहे हैं, आखिर ये है कौन। द्वारपाल ने कहा था कि प्रभु आज तक हमने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी विभूति आते देखा, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए, इंद्रादि देवता आए, लेकिन आज जो विभूति आई है ऐसी विभूति हमने कभी नहीं देखी। श्याम सुंदर लिपट के रो रहे हैं और लेकर जाते हैं और सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाते हैं। जो सुदामा जी, जो भगवान का आसन जिसके समक्ष इंद्रादि के देवता भी फटक नहीं पाते, उस आसन पर सुदामा जी को विराजमान किया और तुरंत कहा रुक्मिणी जी से कि रुक्मिणी जल लाओ। रुक्मिणी जी दौड़कर जल लेने जाती हैं, तब तक सुदामा जी के चरणों को भगवान धूल लगी हुई है तो झाड़ते हैं, और जैसे ही धूल झाड़ते झाड़ते भगवान सुदामा के चरणों को, तलवों को झाड़ते हैं तो उसमें असंख्य कांटे गड़े हुए हैं। तो भगवान के हाथों में वो कांटे लगते हैं तो सुदामा जी के पैर में कांटे अंदर तक प्रवेश हैं, हिल जाते हैं तो सुदामा जी करा उठते हैं। भगवान ने जैसे ही देखा सुदामा की ये दुर्दशा, सुदामा के पैरों से एक एक करके कांटे भगवान निकालने लगे, और जब भगवान कांटे निकालते थे तो सुदामा जी के पैरों से रक्त निकलता था। हाय बेहाल में बाइनते पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा नहीं आई ते कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात छुओ नहीं हाथ, नयनन के जल से पग धो। भगवान ने जल का प्रतीक्षा नहीं किया, अपने नेत्रों से मानो गंगा की धारा बहा दी। भगवान ने विचार किया कि गंगा जल भी तो मेरे चरणों से निकला है, अब मैं इस ब्राह्मण का चरण अपने चरणों के रज जल से कैसे धुल सकता हूँ, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों से गंगा बहा और पूरा सुदामा जी का चरण प्रक्षालन कर दिया। फिर रुक्मिणी जी खड़ी है, हतप्रभ है और ध्यान देकर देख रही हैं कि ये आखिर है कौन और इसने पुण्य कौन सा किया। आज तक इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगींद्र मुनिंद्र सब आते हैं, हमारे प्रभु अपने आसन से खड़े तक नहीं होते। ये आखिर कौन सी विभूति है जिसके लिए हमारे प्रभु रो रहे हैं और चरणों में बैठे हैं। भगवान सुदामा जी को स्नान कराते हैं, स्नान कराया, प्रसाद खवाया, अभी कोई बात नहीं। और उसके बाद अपने जिस बिस्तर पर प्रभु लेटते हैं, जिस शयन जहां प्रभु शयन करते हैं, वो गद्दे ऐसे हैं जैसे गाय के दूध में जो फेन होता है जितना कोमल वो होता है, ऐसे प्रभु वो ऐसे गद्दों पर भगवान हमारे ठाकुर जी शयन करते हैं। उस गद्दे पर, उस बिस्तर पर सुदामा जी को लिटाया और उनके चरण दबाते हुए बैठे।
और अब पूछा भैया शादी आदि किए कि नहीं, विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी ने कहा कि हाँ लाला, तुम्हारी भाभी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। बोले मैं जानता था कि तू नहीं आएगा, मेरी भाभी ने ही तुझे जब डांटा होगा तभी तू आया है, वरना तुझे मैं जानता हूँ तू नहीं आता मेरे पास। लेकिन शादी में विवाह किया और मुझे बुलाया था नहीं। बोले कन्हैया सब इतनी जल्दी हुआ और फिर मैं ठहरा इतनी दूर से। बोले बस अब चुप हो जा, आगे मत बोल। नहीं बुलाया तो सीधे स्वीकार कर लो कि नहीं बुलाया। आज मित्र बैठकर और बातें कर रहे हैं। सुदामा, लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब थे, सुदामा गरीब नहीं थे। जिसका मित्र भगवान श्री कृष्ण हो तो व्यक्ति कभी गरीब हो सकता है। सुखदेव जी ने गरीब का नहीं कहा, ये मूर्खों की जमात है जो सुदामा जी को गरीब कहते हैं। सुदामा जी गरीब नहीं है, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम। जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र होगा वो गरीब होगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का मित्र गरीब नहीं हो सकता। और जो गरीब हो, कहते सुदामा जी ने चने चावल खा लिए थे भगवान के हक के, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। अरे मूर्खो, हम मित्र उसी को बनाते हैं जो हमारे दिल में बस जाए, जिसके ऊपर मुझे पूर्ण भरोसा हो। भगवान श्याम सुंदर ने पूरे जीवन में मित्रों की जहां गिनती आती है तो सुदामा का ही नाम सबसे ऊपर क्यों आता है? अगर सुदामा जी चोर होते, सुदामा जी पेटू होते, तो क्या भगवान श्री कृष्ण उन्हें इतना सम्मान देते? वो चने जो है अधर्म के पाप की कमाई के थे, जिसके यहाँ से भिक्षा रटन करके बच्चे लाए थे और बच्चों ने गुरु माता को दे दिया। गुरु माता ने धोखे से वो चने बिना जाने बिना समझे सुदामा जी को दे दिया कि जंगल में ये चने आधे आधे दोनों बांट ले। लेकिन सुदामा जी को ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। सुदामा जी समझ गए कि ये चना जहां से आया है ये अधर्म की कमाई का है और इस अन्न को जो खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। तो सुदामा जी ने विचार किया कि अब गुरु जी माता का दिया हुआ प्रसाद में फेंक भी नहीं सकता और अपने कन्हैया को दे भी नहीं सकता, तो इससे अच्छा है कि मैं ही भिखारी बन जाऊं, मैं ही गरीब हो जाऊं, मैं ही श्रीहीन हो जाऊं, लेकिन मेरा कन्हैया गरीब न हो। इसलिए सुदामा जी ने वो चने खाए। अच्छा बताओ, भगवान जानते नहीं थे क्या? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए सुदामा जी को इतना सम्मान दिया, क्योंकि भगवान जान गए कि सच्चे में मित्र हमारा यही है। क्योंकि मित्र की परिभाषा है, मित्र तो ऐसा चाहिए जस लोटा और डोर, आपन गला फंसाए के पानी लब बोर। मित्र का अर्थ है कि जो मित्र के दुख में मित्र को पता न चलने दे और मित्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे, वो मित्र है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तक भारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, उन्हें बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। निज कर दुख गिरी रज समझाना, अपने पहाड़ जैसे दुख को भी धूल की तरह समझे। अब मित्र के दुख रज मेरु समान,
और मित्र का धूल जैसा भी दुख को मेरु पहाड़ सुमेरु पर्वत की तरह समझे वो मित्र है। ऐसा नहीं कि बस मित्र सिर्फ बैठ के और मदिरा पान करने के लिए, ये मित्र नहीं है, ये हमारे शत्रु हैं। ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। जो हमें कुसंग में ले जाए वो मित्र नहीं हो सकता। जो सुसंग में ले जाए वो मित्र होता है, जो कुसंग में ले जाए वो मित्र नहीं होता। जो मित्र आपको कहें कि चलो शराब पिए बहुत अच्छा लगेगा, चलो ये करें बहुत अच्छा लगेगा, समझ लेना ये मेरा शत्रु है पिछले जन्म का। और जो कहे कि चलो भैया कथा में चलते हैं, तो समझ लेना ये पिछले जन्म का मेरा मित्र है। चलो सत्संग में चले, चलो रामायण में चले, चलो कीर्तन में चले, तो समझ लेना कि ये मेरा पूर्व जन्म का कोई हितैषी है। यहाँ सुदामा जी ने जानबूझकर सारा दुख स्वयं झेल लिया, लेकिन अपने मित्र पर आंच नहीं आने दी। ये जो राज है ये क्या प्रभु नहीं जाने? प्रभु को सब मालूम था, इसीलिए भगवान ने इतना सम्मान सुदामा को, क्योंकि मित्र की जो पराकाष्ठा होती है वो सुदामा जी ने करके दिखाई मित्र के लिए। और आज भी सुदामा जी कुछ लेने नहीं आए कन्हैया से, आज तो वो सुदामा जी का दर्शन करने आए। भगवान कहते हैं कि मेरी भाभी ने भेजा है भैया, तो कुछ ना कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए, दो। पहले तो सुदामा जी ने पूछा, जब कन्हैया ने पूछा तो बताया कि हाँ तुम्हारी भाभी ने भेजा है। अब सुदामा ने पूछा कन्हैया तुमने विवाह किया कि नहीं? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले जितनी दिख रही है सब अपनी ही है, आओ आओ सब आशीर्वाद लो। बारी बारी करके आशीर्वाद लेने रुक्मिणी आई, अखंड सौभाग्यवती भव, सत्यभामा आई अखंड सौभाग्यवती भव, कालिंदी आई अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करे सभी आने लगी। 10 आई, 20 आई, 30 आई, 40 आई, 100 आई, तब हाथ नीचे हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 200 हो गई, 300 हुई, तो भाव भाव भाव। अब हाथ भी थक गया, मुंडी भी थक गई। 1000 जाते जाते, 2000 जाते जाते जुबान भी बंद होने लगी। तो बोले कन्हैया अभी कितनी है? तो भगवान ने कहा अभी तो शुरुआत है, 16,108। तो श्याम सुंदर, सुदामा जी ने कहा श्याम सुंदर मेरा आज ही यहीं पे अंत हो जाएगा, इसलिए अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे ऊपर एक कृपा करो, सबकी तरफ से तुम मुझे प्रणाम कर ले लाला, तो तुम्हें इकट्ठे आशीर्वाद दे। तो कन्हैया ने सबकी तरफ से प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे लिए कुछ भेजा होगा मेरी भाभी ने, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सुशीला के मन की बात जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन भगवान का एक प्रण है, जब तक आप उनके पास जाओगे नहीं, उन्हें कुछ दोगे नहीं, उनसे कुछ मांगोगे नहीं, तो तुम्हें कुछ देंगे। टेढ़ी टांग वाले की लीला बहुत टेढ़ी है, उन्हें दो, कुछ ना कुछ तो दो। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो पत्ता दे दो। पत्रम ऐसा नहीं कहा कि बेल का पत्ता दो कि आम का पत्ता दो, पत्रम कोई भी पत्ता दे दो, पुष्पम कोई भी फूल दे दो। अरे ये भी नहीं है तो किसी का फल दे दो, ये भी नहीं है तो जल दे दो। तोयम यानी जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रहितमश्नामि प्रयतात्मनः। कुछ न कुछ मुझे दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि है भरा जरा सब कुछ है और हम भगवान को फल फूल और पत्ता दें।
अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं है तो पत्ता दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, जल दे दो। लेकिन जब सब कुछ है तो ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को मिठाइयाँ खिलाओ, हल्दीराम की लाके बढ़िया खिलाओ, अच्छी अच्छी मिठाई, काजू वाली है अगर तो लाके खिलाओ, नहीं है तो उसके लिए भगवान ने कहा है। ऐसा करते करते सुदामा जी छुपा रहे हैं। भगवान ने कहा भैया हाथ में कुछ दर्द है क्या? बोले नहीं 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 कन्हैया, अरे नहीं नहीं हाथ में दर्द है। हाथ पकड़ लिया और दबाने लगे, दबाते 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 एक झटके में निकाल लिया। सुदामा जी अक्के बक्के रह गए और झटके से निकाला प्रभु ने और निकाल कर एक मुट्ठी खाया। श्रीमद् भागवत में एक मुट्ठी का ही वर्णन है। अरे भक्तों को देने के लिए भगवान मुट्ठी गिनेंगे कि हमने 2 मुट्ठी खाया तो 2 लोग देंगे, 1 मुट्ठी खाया तो 1 लोग देंगे। ये हमारी आपकी सोच हो सकती है, हमारे ठाकुर जी की सोच नहीं है। जब देने पर आता है मेरा ठाकुर तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पर आता है तो धरती फाड़ के ले लेता है। बुलडोजर लग जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाती हैं, टाइम नहीं लगता, मिनटों में। एक मुट्ठी चावल ठाकुर जी ने खाया और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुवः स्वः मह जन तप सत्य त्रिलोकी का ऐश्वर्य सुदामा के नाम लिख दिया। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई कि बैकुंठ भी दे दें, तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। मानो रुक्मिणी मैया कह रही है मन ही मन कि इन ब्राह्मणों को सब लुटा देंगे। यही ब्राह्मण है जिन्होंने आपके छाती पर लात मारी थी। तो मन ही मन वार्तालाप चल रहा है। तो भगवान ने कहा हाँ रुक्मिणी यही ब्राह्मण है। जो चिट्ठी लेकर न आता तो तुम आज मेरे पास न होती। दोबारा जब मैं अपने भक्तों को कुछ दूं तो बीच में हाथ मत पकड़ना, डांट दिया भगवान। लेकिन शाब्दिक में रुक्मिणी जी ने महारानी ने कहा कि प्रभु प्रसाद आप अकेले ही खा जाएंगे, ज्यादा चावल खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बांट के हम सब खाएंगे, प्रसाद लेंगे सभी। ठाकुर जी ने कहा बहुत अच्छी बात, दे दिया। सभी रानियों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लिया। श्री सुदामा जी के माथे में टीका करते हैं भगवान, तो यहाँ लिखा है स्त्री क्षय। भगवान ने टीका किया तो उल्टा कर दिया, यक्ष स्त्री कर दिया। और एक रात सुदामा जी रुके बस। ऐसा नहीं कि मित्र के घर गए हैं, अब मित्र का बढ़िया होटल है अरबों का करोड़ों का, तो चलो 2-4 दिन एसी में बढ़िया आनंद ले, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं। सुदामा जी रात में विश्राम किया और सुबह बोले कि कन्हैया अब हम जाएंगे। जब आए भी थे तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे, और कोई लक्ष्य नहीं था सुदामा जी। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने को, और प्रेम की जब लौ लगे तो महेश्वर जैसा मूर्ख भी पंडित हो। प्रेम की जब लौ लगती है ना तो भगवान की भक्ति जब फूटती है अंदर तो सब कुछ आने लगता है, रोना भी आने लगता है, गाना भी आने लगता है। जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जो भगवान से प्रेम करेगा उससे सब कुछ आ जाएगा। प्रेम की गति है अटपटी उल्टी बाकी रीत। प्रेम की जो गति होती उल्टी होती। अक्सर नदी में जो तैरता है वो पार हो जाता है, लेकिन प्रेम में जो तैरता है वो डूब जाता है। और नदी में जो नहीं तैरता वो डूब जाता है, और प्रेम में जो नहीं तैरता वो पार हो जाता है। प्रेम की गति है उटपटी उल्टी व्याती धार, जिन तैरा तिन डूबिया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। जो प्रेम में डूब गया वो पार हो गया।
और जो प्रेम में दिमाग लगाने लगा वो डूब गया। इस प्रकार श्री सुदामा जी चल पड़ते हैं। भगवान ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? 2-4 दिन और रुक जाते, कुछ अच्छे अच्छे भोजन करते, शरीर में ताकत आ जाती। लेकिन भगवान ने इसलिए नहीं रोका कि वहां जब तक ये नहीं जाएंगे तो हमारी भाभी पतिव्रता स्त्री हैं, जब तक ये नहीं जाएंगे तो वो भोजन नहीं करेंगे, भूखे रहेंगे बच्चे। इसलिए इनको जाना आवश्यक है, इसलिए रोका नहीं और वहां से चल पड़ते हैं। सुदामा जी आते हैं, यहाँ देखते हैं तो चारों तरफ जैसे द्वारिकापुरी जैसे सुदामापुरी बनी हुई है। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे मंदिर देख डरे। तो मेरी टूटी मड़ैया, मेरी टूटी मड़ैया, कंचन माल बने, कंचन माल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने देखा ये किसकी महला, किसके महला बन गए। अच्छा, हो सकता है राजा ने कुछ विकास कार्य किया हो तो हमारी टूटी झोपड़िया थी गिरवा दिया, चलो जोई राम सोई राम। लेकिन सुशीला जी आरती सजाकर खड़ी हैं। अब जैसे ही इधर से निकलते हैं तो उधर आगे आ जाती हैं, इधर से निकलते हैं भाई कौन है, सज धज कर। सुदामा जी अपनी पत्नी को ही नहीं पहचानते। सुशीला जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी मैं आपकी दासी हूँ सुशीला। सुदामा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं सुशीला तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया, अब तू तो बस इस माया का भोग कर, मैं तो अपने कर्मा का भजन करूंगा, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे श्याम सुंदर का एक नाम है घनश्याम, वो कब बरस जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए रोज प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हम सब अवगुणों की खान हैं और आप गुणों की खान हैं। हम सब अवगुणों की खान हैं, आप गुणों की खान हो, तो आप मेरे अवगुण मत देखना, क्योंकि आप अवगुण देखने लगोगे तो हमारे में अवगुण के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं।